संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया था, उस तरह की कोई कार्रवाई मध्यप्रदेश में नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरह की गतिविधियों की खबरें चलती रहे, इस तरह की बातें सामने आती रहे। एक और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सुरक्षा एजेंसियां ये कहती है कि नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है, ऐसा हमको सूचना मिली है, तो सूचना को सार्वजनिक क्यों किया जाता है? सार्वजनिक करके सूचना को क्या फायदा? मेरा ऐसा मानना है कि जो आतंकी संगठन हमला करना चाहते हैं वो और सतर्क हो जाते होंगे, या जो भी है, मतलब जिस तरह की बात आती है तो इस बात को गोपनीय रखा जाना चाहिए। जी, इसका जवाब विजय वाते जी से ले लेते हैं। राजेश जी इसका जवाब ले लेते हैं विजय वाते जी से। विजय जी, जो बात अभी राजेश जी ने उठाई है कि अगर सूचना कोई मिलती है तो उसको सार्वजनिक क्यों किया जाता है, इससे आतंकी सचेत हो सकते हैं और ऐसे में सूचना के आधार पर जो सुरक्षा एजेंसियां या फिर सुरक्षा बल है उनका मनोबल गिर सकता है और जो व्यवस्था उन्होंने की है वो कहीं ना कहीं बाहर हो सकती है, ओपन हो सकती है। क्या कितने सहमत है इस बात से कि आखिर क्यों सार्वजनिक की जाती है ऐसी सूचना अगर आती है तो? भाई, ये इसके दोनों पहलू हैं जी। कई बार मीडिया का बड़ा पॉजिटिव और बहुत सकारात्मक लाभ भी लिया जाता है। ये जब वहां बंबई में जब ऑपरेशन चल रहा था ताजमहल होटल में जी, उस समय हमने देखा कई बार मीडिया से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कम्युनिकेट की जाती है डायरेक्टली। अगर आतंकियों को ये सूचना दे दे कि हमें तुम्हारी जानकारी है, तो वो तुम्हारे प्लान की जानकारी है, तो वो अपने प्लान से बचते हैं, अपने प्लान को दूर करते हैं। दोनों उपयोग होते हैं, कई बार बहुत चतुराई के साथ उपयोग करते हैं। कई बार सूचना लीक करने से लाभ होता है, कई बार सूचना छुपाने से लाभ होता है। जो हम कार्रवाई करते हैं वो तो लीक नहीं करते कि हम क्या करने वाले हैं जी, हमें सूचना मिली है और इस पर हम क्या करने वाले हैं ये तो नहीं देते। तो कई इसके उपयोग होते हैं। मुख्य बात मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीतिक लाभ राजनीतिक लोग अपने ढंग से चाहे लें, क्योंकि जिस पर हमला होता है उसको लाभ भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसका नुकसान ही होता है, कई बार बहुत बड़े बड़े राजनीतिक लाभ मिलते हैं। तो हम इन सब चीजों के अलावा जो हमारा पुलिस बल है या सुरक्षा बल है वो इनपुट तो ले लेता है, इनपुट जाहिर भी करता है, लेकिन जो कार्रवाई हमें काउंटर में करनी है, उसके काउंटर के प्रभाव में करनी है और उपयोग में करनी, वो हम नहीं जाहिर करते। तो इसके दोनों लाभ हैं, दोनों तरीके हैं। उसका लाभ ही लेते हैं, मीडिया का भी लाभ लेते हैं हम लोग कई बार। जी प्रदीप, क्या लगता है जिस तरह की बात हो रही है कि सीधे तौर पर अगर लाभ और इसके लिए किया जाता है, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर सार्वजनिक क्यों की जाती है? लेकिन सुरक्षा एजेंसी इस बात को ध्यान में रखती है, वहां का पुलिस बल पुलिस प्रशासन इस बात को ध्यान में रखता है कि कौन सी सूचना लीक करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर बात की जाए, राजनीतिक आरोप जब लग रहे हैं तो ब्लास्ट वहां पर होता है और साथ ही ये कहा कि लाभ भी मिल सकता है उस व्यक्ति को जिसके प्रति हमले हो रहे हैं, लेकिन अगर जान चली गई तो नुकसान किसका होगा? निश्चित तौर पे अभी पूर्व पुलिस अधिकारी बोल रहे थे कि इसके दो पहलू होते हैं। कभी लाभ मिलता है, सियासत में राजनेताओं को भी लाभ मिलता है, लेकिन सवाल ये उठता है जो यहाँ पर कि पटना का जब हमला हुआ उसमें 6 से 7 जान चली गई। एक जान की कीमत भी बहुत होती है। उन्होंने एक और बात कही कि 10 में से हम 9 हमने बचा लिया, एक हमला हो गया, लेकिन एक हमला भी हो रहा है तो 6 जान तो चली गई ना भाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पटना में हमला हुआ था उसके बाद जो हमें जानकारी मिली, मीडिया में खबर आई कि गृह मंत्रालय ने पहले ही अलर्ट कर दिया था। जब गृह मंत्रालय में पटना में पहले ही अलर्ट कर दिया था तो हमला आखिर हुआ क्यों? तो कहीं ना कहीं हालांकि हमारी सुरक्षा एजेंसी बड़ी अलर्ट है, मोदी को लेके बहुत अलर्ट है। और रायपुर में तारीफ करनी पड़ेगी कि 4 आतंकी वहां पे सीमी की 4 लोगों को पकड़ा गया। जी, वो भी चुनाव के दौरान, क्योंकि चुनाव भी एक सुरक्षा एजेंसी ने जिस तरीके से वहां पर निपटा छत्तीसगढ़ में पहले चरण के, उस पर भी काबिल तारीफ है कि सुरक्षा एजेंसियों ने बेहतर काम किया है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से लगातार वो नक्सलियों को रोकते रहे। वक्त एक ब्रेक का है, आप हमारे साथ बने रहे। लेकिन ब्रेक के बाद जो एक मुद्दा उठ रहा है कि आखिर अगर ऐसे माहौल में सीधे तौर पर जो बात होती है, फिर आतंकी कहां से गिरफ्तार होते हैं या फिर धमाके क्यों करवाए जाते हैं, कनेक्शन कहां से है? ब्रेक के बाद। अरे पानी वानी पिलाओ, मनी ऑर्डर लाया हूं, मैं ना लाऊं तो घर कैसे चलेगा तुम्हारा? मनी ऑर्डर लाया हूं मेरी वजह से सुखी हो तुम लोग, मैं ना लाऊं तो तुम सबका क्या हाल हो? माँ, पैसे तो मेरे पापा भेजते हैं ना, फिर ये क्यों करते हैं? बेटा, हमारे मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जैसे हैं डाक बाबू। ठीक कह रही हो बहू, केंद्र से करोड़ों की राशि आती है प्रदेश के विकास के लिए और उनकी योजनाएं भाजपा सरकार अपने नाम से चलाती है, फिर कहती है केंद्र से कुछ मिला ही नहीं।